अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपने बिस्तर से करें। गिरने से ना डरें क्योंकि ठोकरें आपको जीना सिखाती हैं। उन लोगों का सर उठाकर सामना करें जो आपको गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिस्क लेने से ही दुनिया बदली जाती है। अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो आप कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो आपको बेहतर दुनिया की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। हालांकि मैंने ये लेसन्स अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मायने ही नहीं रखता कि आप यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर नहीं। ये मायने ही नहीं रखता कि आपका जेंडर क्या है, आपकी रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, आपका पैशन या आपका सोशल स्टेटस क्या है, बल्कि इस दुनिया में हमारा स्ट्रगल एक समान है और उन संघर्षों को पार करने, खुद को बदलने और हमारे आसपास की दुनिया को बदलने के लिए जो लेसन्स हैं वो हर किसी के लिए एक ही होते हैं। अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपने बिस्तर से करें। ये बात है सील ट्रेनिंग के दौरान की। तो उस दौरान हर सुबह इंस्ट्रक्टर हमारे बैरक्स रूम में आते थे और सबसे पहले हमारा बेड चेक करते थे। हमारी ट्रेनिंग का एक बेसिक सा रूल हुआ करता था कि सबसे पहले तो सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाना है, फिर कोई काम करना। चद्दर पर सिलवटें नहीं होनी चाहिए, ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड होना चाहिए और तकिया बिस्तर के बीचों बीच रखा होना चाहिए। वेल सेटल्ड, मैनेज्ड और लुकिंग। ये उस समय हमें थोड़ा बेतुका लगता था क्योंकि उस वक्त वियतनाम के साथ जंग चल रही थी और इतने मुश्किल दौर में भी हम अपने 5 मिनट सिर्फ बिस्तर बनाने में क्यों गंवाएं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि जब हम सुबह अपना बिस्तर बनाते हैं तो उठते ही एक टास्क कंप्लीट हो जाता है जिससे हमें गर्व महसूस होता है। और अगर बाय चांस किसी वजह से आपका दिन खराब हो जाए तो आप एक ऐसे बिस्तर पर लौटेंगे जो अच्छे से बना हुआ है, खूबसूरत है, प्यारा दिख रहा है और इससे आपको उम्मीद मिलेगी कि अगला दिन अच्छा जाएगा। ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। सील ट्रेनिंग के दौरान में होता क्या था कि स्टूडेंट्स को बोट क्रू में बांट दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि एक छोटी सी रबर की नाव में दोनों तरफ 3-3 और बीच में एक कोक्सोन यानी कि जो रास्ता दिखाए वो रहता था और इस तरह से 7 स्टूडेंट्स सवार होते थे, यानी कि 7-7 का ग्रुप होता था और हमें लहरों के खिलाफ पैडल मारते हुए सर्फ जोन को पार करना होता था। इस दौरान 6 के 6 पैडलर्स को कोक्सोन के कहने पर एक साथ पैडल घुमाना जरूरी होता था क्योंकि सर्दियों के दौरान लहरों की ऊंचाई 8 से 10 फीट होती थी और अगर किसी क्रू ने साथ मिलकर काम नहीं किया तो उनकी बोट अपना रास्ता भटक जाती और लहरें उसे धकेलते हुए फिर किनारे पर ले आती या वहीं पे पलट देती। ऐसे में नाव को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शन देना कोक्सोन की जिम्मेदारी थी और साथ में पैडल मारना हमारी। इसी तरह अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी को ढूंढिए जो आपके साथ पैडल मार सके। सबकी कद्र करें। शुरुआत में हमारी सील क्लास में 150 लोग थे जो कुछ हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग के बाद में घटकर सिर्फ 42 हो गए थे। यानी कि अब 6 बोट क्रूज थे और हर बोट में 7 लोग। मैं उन लोगों की नाव में था जो कद में लंबे थे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बोट क्रू था वो लिटिल गाइज यानी कि छोटे कद के लोगों से बना था जिसे हम मंचकिन क्रू कहते थे। उसमें से कोई भी 5 फीट 5 इंच से ज्यादा लंबा नहीं था और वो अलग अलग देश, धर्म और रंग के लोग थे। उन्होंने बाकी सभी बोट क्रू से बेहतर पैडल मारे, बेहतर दौड़े और सबसे तेज तैरे। लेकिन दूसरी नावों के बड़े लोग हमेशा मंचकिन्स की छोटी छोटी फ्लिपर चप्पल का मजाक उड़ाने में ही रह गए। तो इस सील ट्रेनिंग में यह साबित हो गया कि सफल होने के लिए आपकी इच्छा शक्ति के सिवाय कुछ भी मायने नहीं रखता। इसीलिए अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को उनके दिल के आकार से मापिए, ना कि उनके फ्लिपर्स के आकार से। जीवन में हर चीज सही नहीं होती, एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। नेवी ट्रेनिंग के दौरान हफ्ते में एक बार इंस्ट्रक्टर पूरे क्लास की यूनिफॉर्म चेक करते थे। ये इंस्पेक्शन बेहद सख्त होता था और चाहे आप जितने ही अच्छे से यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश करिए, इंस्ट्रक्टर पता नहीं कहां से कुछ न कुछ गलतियां जरूर ढूंढ ही लेते थे। और इस इंस्पेक्शन में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनकर ही सर्फ जोन में दौड़ना होता था।
अपने पूरे शरीर को गीला करके रेत में गोल गोल लपेटना होता था, ताकि सिर के बालों से पैर के नाखून तक पूरा शरीर रेत से ढक जाए। अब इस प्रोसेस को शुगर कुकी कहा जाता है, जिसके बाद उस स्टूडेंट को इन्हीं कपड़ों में ठंडा, गीला और कीचड़ से सना हुआ पूरा दिन निकालना पड़ता था। कुछ स्टूडेंट्स ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। वो चाहे कितने भी अच्छी तरह से यूनिफॉर्म पहन लें, कोई ना कोई गलती निकाली ही जाती है, जिससे वो हताश हो जाते थे और ऐसे ही स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते थे। क्योंकि इस इंस्पेक्शन का असली मकसद ही हमें ये सिखाना था कि चाहे आप जितनी तैयारियां कर लें, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, कई बार आप शुगर कुकी बन ही जाते हैं और यही जीवन है। इसीलिए अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुगर कुकी बनने से ना डरें और आगे बढ़ते रहें। गिरने से ना डरें, क्योंकि ठोकरें आपको जीना सिखाती हैं। हर दिन ट्रेनिंग के दौरान हमें कई फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। लॉन्ग रन्स, लॉन्ग स्विम्स, ऑब्स्टिकल कोर्सेस और कई घंटों की लंबी एक्सरसाइज, जो हमारी हिम्मत को परखने के लिए बनाई गई थी। हर चुनौती के अपने स्टैंडर्ड्स होते थे जिन्हें अचीव करना जरूरी था, और अगर कोई उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में फेल हो जाता था तो उसका नाम एक लिस्ट में डाला जाता था, जिसका नाम था सर्कस। इस लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स को 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता था, जो कि इतना मुश्किल था कि किसी की भी हिम्मत तोड़ दे और हार मानने पर मजबूर कर दे। इसीलिए कोई भी सर्कस नहीं चाहता था। हालांकि सील ट्रेनिंग के दौरान हर कोई कभी न कभी सर्कस लिस्ट में जरूर जाता था, लेकिन जो स्टूडेंट्स बार बार सर्कस में शामिल होते थे, उनके साथ एक दिलचस्प बात होती थी। जी हाँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते थे। सर्कस का पेन उनकी इनर स्ट्रेंथ और सहन शक्ति को बढ़ाता था। लेकिन जो इसे समझ नहीं पाते थे, वो सिलेक्शन प्रोसेस से निकल जाते थे। और हमारा जीवन भी सर्कस से ही तो भरा हुआ है। आप असफल होंगे, एक बार नहीं शायद बार बार। ये दर्दनाक होगा, ये निराशाजनक होगा, कभी कभी ये आपकी हिम्मत को परखने के लिए होगा। लेकिन अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सर्कस से ना डरें, क्योंकि गिरने से आप मजबूत होते हैं। रिस्क लेने से ही दुनिया बदली जाती है। सील ट्रेनिंग में हमें हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑब्स्टिकल कोर्स करना पड़ता था, जिसमें 25 ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं शामिल थीं, जिसमें कांटेदार तारों के नीचे से रेंगते हुए आगे बढ़ना, 30 फीट ऊंची कार्गो नेट चढ़ाना और कई खतरनाक टास्क होते थे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था स्लाइड फॉर लाइफ, ये वाला टास्क, जिसमें सबसे पहले 3 मंजिला टावर पर चढ़ना होता था, फिर 200 फीट लंबी रस्सी से होते हुए दूसरे टावर पर आना होता था, जो कि 3 गुना नीचे होता था। यानी कि रस्सी से फिसलने का डर हमेशा बना रहता था, इसीलिए इसका रिकॉर्ड कई सालों तक बना हुआ था। अब वैसे तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ लटकते हुए धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों के सहारे आगे बढ़ते थे, लेकिन मेरे बैच में एक स्टूडेंट ने अचानक से स्लाइड फॉर लाइफ को सिर के बल उतरने का रिस्क लिया, जिसमें शरीर को रस्सी के नीचे झुलाने के बजाय वो रस्सी के ऊपर बैठ गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। ये काफी खतरनाक कदम था, क्योंकि अगर वो फेल होता तो उसके सिर पर ही चोट आ सकती थी और उसे कोर्स से बाहर भी निकाल दिया जाता। लेकिन उसने रिस्क लिया और जो रिकॉर्ड था उसके आधे समय में वो ऑब्स्टेकल पार कर लिया उसने। इसीलिए अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो कभी कभार रिस्क तो लेनी पड़ेगी। उन लोगों का सर उठाकर सामना करें जो आपको गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रेनिंग के लैंड वॉरफेयर फेज के दौरान स्टूडेंट्स को सैन क्लेमेंट आइलैंड पर ले जाया जाता है, जो सैन डिएगो के किनारे से दूर स्थित है। ये जगह ग्रेट व्हाइट शार्क्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है और कई स्विमिंग्स करने के बाद आखिर में सैन क्लेमेंट की स्विम करनी होती है, जो कि अंधेरी रात को होती है, वो भी दर्जनों शार्क्स के बीचों बीच। हालांकि ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आपको ये तसल्ली देता है, कहते हैं वो कि जहां तक हमें याद है कि आज तक यहाँ किसी शार्क ने किसी स्टूडेंट को नहीं खाया, लेकिन अगर कोई शार्क आपके चारों ओर घूमने लगे तो अपनी जगह पर बने रहें, दूर भागने की कोशिश ना करें। और अगर शार्क तेजी से आपके पास आती है तो अपनी सारी ताकत जुटाएं और उसके
नाक पर जोर से मुक्का मारें, जिससे कि वो मुड़कर तैरकर चली जाएगी। दुनिया में ना बहुत सारी शार्क हैं, और अगर आप अपनी स्विम यानी कि तैराकी पूरी करना चाहते हैं तो आपको उनका सामना करना होगा, वरना वो आपके हौसले को खा जाएंगी और आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो आप कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, आपको यूनाइटेड नेवी के एडमिरल मैकरेवन की ये स्पीच कैसी लगी और आप कब से अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके 1100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्पीच के लिए लाइफ मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।